वेदादितत्त्वम् अखिलं निजभाषयाय सम्यग्भवाजवचना विषयं स्वरूपं सर्वङ्गचरणं शरणं कबीर नित्यं नमामि नमतां भवमोक्षहेतुम् मूल ध्यानो गुरुर्मूर्ति पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मंचस्थ राजेंद्र साहब, संगीतकार बंधु, परिसर में उपस्थित सत्संग पिपासा लेकर आए हुए महान आत्माओं, आप सबों का इस पावन अवसर पर हार्दिक वंदन। सदगुरु कबीर साहब का यह प्राकट्य महोत्सव प्रथम ज्येष्ठ को रखा इसलिए गया है कि हम भ्रमणशील हैं, कई जगहों से आमंत्रण रहता है। यो तो संपूर्ण ज्येष्ठ माह में साहेब का ही दिवस मनाया जाता है, जिन्हें जैसी सुविधा होती है वैसा कार्य करते हैं। तो यह निर्धारित कर दिया गया है कि प्रथम ज्येष्ठ को ही साहेब का प्राकट्य महोत्सव मनाकर हम भ्रमण में निकलते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब इनके संबंध में कई तरह की बातें, कई चिंतन, कई विचार, कई भाव संसार के मानवों ने अपने बुद्धि के अनुसार, मन के अनुसार रखा है। पर कबीर साहब को सब नहीं जान पाते। कबीर साहब कौन है? बड़े बड़े संत, ऋषि, मनीषी, महात्मा लोग भी कबीर साहब को नहीं जान पाए। औरों की तो बात क्या कही जाए। जो अपनी आत्मा की अवस्था में पहुंच जाता है, अपने स्वरूप का दिग्दर्शन कर लेता है, वही सदगुरु कबीर साहब को जानते हैं। दूसरे ऐसे संतों ने जो कहा, उन बातों पर लोग विश्वास करके मान लेते हैं। कुछ लोग मानते नहीं हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि, उनके विचार जिस कोटि में है उससे ऊपर का चिंतन नहीं कर सकता। क्योंकि बुद्धि जो है यह जड़ है, बुद्धि चेतन नहीं है। आप नशा खा लेते हैं तो अचेत हो जाते हैं, बुद्धि काम नहीं करती, आपके भाव बिखर जाते हैं। इसलिए यह जानिए कि बुद्धि जड़ है, चेतन नहीं है। तो बौद्धिक स्तर पर जो लोग विद्वान होते हैं, किताबों को पढ़कर जानते हैं, वह सही रूप में नहीं जान पाते।
क्यों कि किताबी ज्ञान जो है लोग बाहर से पढ़ते हैं, बुद्धि से विचार कर पढ़ते हैं, उसका माप तोल जो है वह बुद्धि है जो जड़ है। और आप बुद्धि भी नहीं है, आप तो बुद्धि से परे हैं, मन से परे हैं, चित्त से परे हैं, अहंकार से भी परे हैं। लेकिन आत्मा और प्रकृति के मिलन से जो माया का प्रारूप बनता है, वह प्रारूप अहंता में प्रेरित कर देता है, अहंकार प्रकट करता है। और अहंकार का दूसरा नाम है तम। तम माने होता है अहंकार, अंधकार। कैसा अंधकार? तो अज्ञान रूपी अंधकार। अज्ञान रूपी अंधकार में जब आप विलोम करते हैं तो ज्ञान का परिदृश्य प्रकट नहीं हो पाता। तो आप बुद्धि के धरातल पर विचार करने लगते हैं, और विचार करने से आप बुद्धि मूलक बातों को बोलते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, लेकिन आत्मज्ञान की बातें नहीं हो पाती। क्योंकि आत्मा जो है उसका आधार अनुभव है, और अनुभव का आधार आत्मा ही है। लेकिन वाणी के आधार पर आप बोलते हैं, वाणी के आधार पर आप सब मायने में अनुभव का स्वरूप प्रकट करते हैं, अनुभव ही कह देते हैं। लेकिन यह बात का विचार नहीं करते कि मन से मनन होता है, बुद्धि से विवेचन होता है, और चित्त से चिंतन होता है। वो चिंतन नहीं, प्राकृतिक चिंतन, प्रकृति से पार का चिंतन नहीं। वो चिंतन जो आत्मा का आधार का चिंतन है, वो तो आपका अपना धरोहर है। लेकिन जब आप आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, आपकी अवस्था आत्मा की हो जाती है, अपने में ठहर जाते हैं, तो आप अनुभव करते हैं। उसे हम अनुभव करते हैं। तो अनुभव की दशा तक पहुंचने के लिए कबीर साहब ने असंख्य वाणियों को कहा। कबीर साहब ने ये कहा कि जेते पत्र वनस्पति और गंगा की रेणु, पंडित बेचारा क्या करे, कबीर कहीं मुख बैण। पंडित जो पोथियों को पढ़ करके विचार करके दुनिया के सामने बखान करते हैं, इसलिए कबीर साहब ने कहा पंडित और मशालची दोनों सूझे नाई, और उनको कर चांदना आप अंधेरे माए। मशालची उसे कहते हैं जो तमाशा दिखाता है। तमाशा दिखाने वाले मशालची जो होते हैं वह अपने तो अंधेरे में रहते हैं और दुनिया के सामने प्रकाश फैलाते हैं। तो पंडितों की अवस्था को कबीर साहब ने इस प्रकार कहा, पंडित और मशालची दोनों सूझे नाई, दोनों को नहीं दिखाई पड़ता। औरन को कर चांदना, दूसरों को रोशनी दिखाते हैं, अपने अंधेरे में बैठे रहते हैं। तो ये अवस्था है पंडितों की। तो इनकी अवस्था से ऊपर उठने के लिए कहा, आप जितनी किताबें देख रहे हैं, जितने शास्त्र देख रहे हैं, जितनी विद्याएं हैं, चाहे विज्ञान हो या भौतिकी विज्ञान हो, सभी आपके ही अंदर से निकला हुआ स्वरूप है। सब आपका ही प्रकाश है। आप सब में रमन कर रहे हैं, खुद में रमन नहीं करते, खुद तक नहीं पहुंचते। आप सब जगह मूर्तियां स्थापित करते हैं, मंदिर बनाते हैं, गिरजाघर बनाते हैं, गुरुद्वारा बनाते हैं, और सुर्खी चूनों में अपने प्रेम को जोड़कर सुर्खी चूना तक की ही अवस्था रह जाती है आपकी।
इसे हम अज्ञान कहते हैं। और संतों ने अज्ञान कहा, ज्ञानियों ने अज्ञान कहा, और इसी अज्ञान में संसार के प्राणी विलोम करते हैं। अब चिंतन इस बात की है कि इससे कैसे ऊपर उठा जाए, इस अवस्था से आपकी अवस्था कैसे ऊपर उठ जाए, जो आत्मिक धरातल पर होकर आत्मचिंतन में निमग्न हो जाए। इसी बात की चिंता सदगुरु कबीर साहब को थी, और उनके जो हंस हैं, जो कबीर साहब को जान लिया, जिसने आत्मचिंतन कर लिया, उसकी भी चिंताएं यही है कि संसार के सभी प्राणी क्यों नहीं स्वतः अपने आप को जान लेता है और अपने दुख के फंदे से अलग हो जाता है। संसार के प्राणी इस बात को समझते ही नहीं। क्यों? अब इस बात को जान ले कि संसार के प्राणी संसारासक्त है, संसार मायाग्रस्त है, उस माया में प्राणी लिपटे पड़े हैं। अपनी आंख बंद कर ली है, चमड़े की आंख खुली है, और चमड़े की आंख से जो वस्तुओं को देखते हैं उसमें व्यामोह पैदा होता है और उसी में उलझ जाते हैं। अब उसी के चिंतन में सारी जिंदगी गुजार देते हैं। उनके द्वारा ऐन्द्रिक स्तर पर जितने परिवार हैं, बाल हैं, बच्चे हैं, परिजन हैं, समाज है, देश, लोग सभी हैं, उन सबके प्रति ही सोच में रह जाते हैं और खुद का चिंतन नहीं कर पाते। यदि खुद का चिंतन व्यक्ति कर ले तो यह विश्वास कीजिए कि वह सबके लिए हो जाएंगे, सबके कल्याण के लिए हो जाएंगे, और वह सबको सुख देने लायक हो जाएंगे। तब तो ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी, ना उसके अंदर क्रोध उठेगा, ना लोभ उठेगा, ना मोह उठेगा, ना अहंकार उठेगा, यानी वह शांत हो जाएंगे। उस शांति को प्राप्त करने के लिए ही संतों की भक्ति सेवा की जाती है, संतों के पथ का अनुगमन किया जाता है, संत संतान बना जाता है। तो आदि संत सदगुरु कबीर हुए, आदि संत, संतों में सर्वश्रेष्ठ सदगुरु कबीर हैं। इसलिए वेद ने कहा कि ना वेदं वेद मिथ्याहुर वेदो ब्रह्म सनातनम ब्रह्म विद्यारतो अस्तु सो विप्र वेद पारग। जो ब्रह्म विद्या में रत हो जाते हैं वो वेद के भी पारदर्शी हो जाते हैं। वेद तो एक किताब है, जिस किताब को आप पढ़ते हैं या जैसी भी किताबें पढ़ते हैं वह तो बाह्य ज्ञान है, लेकिन एक जो ज्ञान सुषुम्ना के आधार पर है, अब इस शरीर के अंदर सुषुम्ना है, 72 करोड़ नारियों में अनुगमन करती हुए सुषुम्ना शीर्ष भाग से ऊपर को गई है, ऊर्ध्व को गई है। उस सुषुम्ना में विलोम जो व्यक्ति करते हैं वह सब कुछ जान करके भी कुछ नहीं जानते, यानी वह जानकर भी अपना प्रकाश ये नहीं कहते कि मैं कुछ हूं। वह कबीर साहब जो वह बात परिलक्षित किया है कि दास कहना कठिन है, हम दासन में दास, अब तो ऐसा हो रहूं पांव तले की घात। तो संत वह हो जाते हैं जो सबके पांव के तले की घास हो जाते हैं, सबके हित का चिंतन करते हैं, सबको वंदनीय मानते हैं, सबको बड़ा बनाकर चलते हैं, सबके आगे हाथ जोड़ लेते हैं। वह अहंकार की सीमा से अलग हो जाता है, उसे अहंकार छू नहीं सकता। तो यही कबीर साहब ने कहा हम सबों को, और हम लोग उसी का अनुगमन करें, यही आकांक्षा हमारे दिल में है। मैं शब्द सुनाता हूं साहब का, कबीर साहब को समझने वाले व्यक्ति के लिए ये शब्द बहुत कारगर है। अद्वितीय सदग्रंथ बीजक का यह शब्द है, समझेंगे। नर को नहीं पर तीत हमारी, नर को
नहीं परतीत हमारी, नर को नहीं परतीत हमारी, नर को नहीं परतीत हमारी, नर को नहीं परतीत हमारी। झूठा बनिज किए झूठे सो, झूठा बनिज किए झूठे सो, पूंजी सब मिली हारी, नर को नहीं परतीत हमारी, नर को नहीं परतीत हमारी। सत दर्शन मिली पंथ चलायो, सत दर्शन मिली पंथ चलायो, हृदय अधिकारी, हृदय अधिकारी। राजा देश बड़ो परपंथी, राजा देश बड़ो परपंथी, रैयत रहत उदारी, नर को नहीं परतीत हमारी, नर को नहीं परतीत हमारी, नर को नहीं परतीत हमारी। झूठा बनिज किए झूठे को, झूठा बनिज किए झूठे को, निर्देवा अधिकारी, नर को नहीं परतीत हमारी, नर को नहीं परतीत हमारी। इतते उतते इत रहूं, इतते उतते इत रहूं, इतते उतते इत रहूं, उतते उत रहूं, यम की शान तुम्हारी, यम की शान तुम्हारी। आजो कटोरी बांधू बाजीगर, जो कटोरी बांधू बाजीगर, अपनी खुशी परारी, अपनी खुशी परारी। नर को नहीं परतीत हमारी, नर को नहीं परतीत हमारी। झूठा बनिज किए झूठे को, झूठा बनिज
हारी, डर को नहीं प्रतीत हमारी, डर को नहीं प्रतीत हमारी। है फिर उत्पत्ति पर लेगा, है फिर उत्पत्ति पर लेगा, दिसिया समय बिताई, दिसिया समय बिताई, जैसे सोन अपावन रागी, जैसे सोन अपावन रागी, यूं लागी संसारी, यूं लागी संसारी, डर को नहीं प्रतीत हमारी, डर को नहीं प्रतीत हमारी। झूठा बलिज किए झूठे सो, झूठा बलिज किए झूठे सो, पूंजी सब मिली हारी, डर को नहीं प्रतीत हमारी, डर को नहीं प्रतीत हमारी। कहे कबीर यह अद्भुत ज्ञान, कहे कबीर यह अद्भुत ज्ञान, जो सुन ले बात हमारी, कहे कबीर यह अद्भुत ज्ञान, जो सुन बात हमारी, अजहू लेहू छुड़ाए काल सो, अजहू लेहू छुड़ाए काल सो, जो करे सुरति संभारी, जो करे सुरति संभारी, डर को नहीं प्रतीत हमारी, डर को नहीं प्रतीत हमारी, डर को नहीं प्रतीत हमारी। बंधुवर, सदगुरु कबीर साहब कितनी सरल भाषा में कितने अच्छे भाव का दिग्दर्शन कराया। विचार करेंगे शब्द को, मनुष्य को मुझ पर विश्वास नहीं है, नर को नहीं प्रतीत हमारी, हमारा प्रतीति नहीं है, विश्वास नहीं है मनुष्य को। और ये कहते हैं साहब कि झूठा बनिज किए झूठे सो, पूंजी सब मिलिहारी। संसार की सारी आत्मा अपने आत्मधन रूपी पूंजी को कौड़ी में बेच डाला, बर्बाद कर दिया। साहब कहते सारे ने पूंजी को हार दिया। जैसे जुआरी अपने पूंजी को हार कर जुए से उठकर हाथ झाड़ जब चला जुआरी, हाथ झाड़ के से जुआरी चला जाता है, वैसे सारे प्राणी इस संसार में काल के सामने नतमस्तक होकर और काल मसीभूत होकर चल देते।
नर को नहीं पड़ती तुम्हारी। मैं जो ये बातें कह रहा हूं, इस मनुष्य को मेरा विश्वास नहीं है। साहब कहते हैं, सत दर्शन मिली पंथ चलायो, सत दर्शन मिली पंथ चलायो, तिर देवाधिकारी। 6 दर्शन है। यह 6 दर्शन का प्रचार आज पूरे भारत में, क्या संसार में 6 दर्शन शास्त्र जो है, उसी के दायरे में, उसी के चंगुल में सारे प्राणी घूम रहे हैं। उसमें संत कहलाने वाले ऋषि, महर्षि, मनीषी जितने होते हैं, वो सभी 6 दर्शन के चक्र में बंधे हुए हैं। और 6 दर्शन को चलाने वाले कौन है? त्रिदेवाधिकारी है उसके। 6 दर्शन से ज्ञान को प्राप्त करके जो अध्यात्म की पराकाष्ठा पर जाना चाहते हैं, यह बात साहब दर्शाते हैं कि वो व्यक्ति भूल भ्रम में है। इनके अधिकारी त्रिदेवा है। त्रिदेवा कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और दूसरे शब्दों में कवि साहब ने क्या कहा? ब्रह्मा विष्णु शिव पिए नहीं पाए, खोजत, ब्रह्मा विष्णु पिए नहीं पाए, खोजत शंभु जन्म गमाया। ऐसा शब्द कहा साहब ने। ब्रह्मा विष्णु ने तो अमृत को पिया ही नहीं, और शंभु जन्म गमा दिया, पर वो भी नहीं पी सका। इस तरह की बात साहब कहते हैं इतने जोरदार शब्दों में। यहाँ कहते हैं, सत दर्शन मिली पंथ चलायो, त्रिदेवाधिकारी, राजा देश बड़ो परपंची, रैयत रहतु जाई। राजा भी परपंची और देश भी परपंची। परपंच किसको कहते हैं? आप परपंच को जानते ही हैं। सारे प्रपंच में जीवन नाश कर रहे हैं, और ये राजा देश दोनों अधिकारी ये सभी प्रपंची होकर रह गए। और रैयत जो है इसका, इस खेत को बोने वाले, वो तो उजाड़ उजाड़ कर चले गए। अब साहब कहते हैं